क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा जिसे ज्यादातर लोग जहरीला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही पौधा आपकी उम्र चाहे 65 हो या उससे ज्यादा, आपको घोड़े जैसी ताकत दे सकता है। हम बात कर रहे हैं छोटे धतूरे की। आयुर्वेद में इसे शक्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाला अमृत समान पौधा माना गया है। यह न केवल आपकी सेहत को मजबूत बनाता है, बल्कि वास्तुशास्त्र में भी इसका विशेष महत्व है। माना जाता है कि छोटे धतूरे का पौधा अगर घर में सही दिशा में लगाया जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, दुर्भाग्य को रोकता है और सुख शांति, धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छोटा धतूरा वास्तव में क्या है, इसके औषधीय और वास्तु लाभ क्या हैं और कैसे यह एक सामान्य पौधा आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। इस जानकारी को जानने के बाद शायद आप भी कह उठें, जिसे झर समझा वही असल में अमृत निकला। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल व सीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां लग जाती हैं। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सर दर्द, कचरा आदि समझकर या जंगली घास फूस समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए कि यह कचरा नहीं, यह बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न है। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूं। मेरे घर पर भी यह पौधा लगा हुआ है। मैं चाहता हूं आपको भी इसकी जानकारी हो। यह किस चीज का पौधा है और इस पौधे का क्या फायदा है, हमें जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, इसकी पत्तियों को देख लीजिए, समझ जाइए। और शायद आप इसकी पत्तियों को देख के समझ गए होंगे कि यह जो पौधा है, यह है छोटा धतूरा। इसे कई नाम से अलग अलग गांव, शहरों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे छोटा धतूरा कहा जाता है। कई लोग इसे छोटा गोखरू भी कहते हैं। कई जगह पर इसे खाकरा कहा जाता है, शंखा होली कहते हैं, कांतु बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉक लवर। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉक लवर के साथ एक दूसरे को मारकर खेल खेला होगा और तो और कपड़ों पर चिपका देते थे। इन्हीं को देखकर हम बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज्यादातर गांव, खेत, खलियान में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो कॉक लवर सोने चांदी, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है दोस्तों। और इसके जो बीज होते हैं कांटे युक्त होते हैं। तो यह पौधा गोखरू का है। हमारे यहाँ तो इसे छोटा गोखरू कहते हैं, छोटा धतूरा भी कहते हैं। आपके क्षेत्र में इस पौधे को क्या कहा जाता है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। जून जुलाई के महीने में इसमें बीज आना शुरू होते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे वे भूरे रंग के बीज होने लगते हैं और यह बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार है दोस्तों। शायद आपको पता नहीं होगा कि यह बहुत अच्छी एक जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे कई डॉक्टरी मेडिसिन फेल हो जाती है, तो कचरा आदि और सिर दर्द आदि समझकर इसे ना फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि हम भारत भूमि में रहते हैं और ऐसे अमृत तुल्य और जड़ी बूटियां हमारे भारत भूमि में आज भी पैदा होती हैं। विदेश में लोग इस जड़ी बूटी के आगे इन पौधों को पाने के लिए तरसते हैं और आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे भारत भूमि में आज भी जड़ी बूटी और अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत भूमि में पैदा होते हैं। इसीलिए हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए और पेड़ पौधों को घर घर लगाना चाहिए, घर घर पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, आप लोग एक दिन देख लेना, वह दिन दूर नहीं होगा जब लोग पेड़ पौधों को गले लगाएंगे, जड़ी बूटियों को गले लगाएंगे और अंग्रेजी दवाओं को छोड़ देंगे। ये दौर जल्द आने वाला है, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत्य होता है, साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। अंग्रेजी दवा शरीर को सही तो जल्दी कर देती है, पर बाद में शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे ही चलता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है। बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रहती है। तो चलिए, मैं अब आपको बताता हूं कि किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। देखिए, इसकी पत्तियों को पीसकर यदि आप इसका रस अपने बालों पर लगाते हैं, मान लीजिए आपके सिर पर बहुत कम बाल हैं या गंजापन आ गया है, तो आप देखेंगे कि नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, वे लोग भी इसे लगा सकते हैं।
लेकिन पहले इसकी पत्तियों को लाना है, अच्छी तरीके से धो लेना है, फिर इनका रस निकालना है। इस रस को अपने गंजेपन वाले स्थान पर लगाना है और 1 घंटे बाद अपना सिर धो लेना है। आप खुद देखेंगे कि आपके गंजेपन वाली जगह पर धीरे धीरे बाल उगना शुरू हो जाएंगे। अक्सर मौसम बदलते ही सर्दी खांसी बच्चों और बड़ों दोनों को हो जाती है, तो इसके पत्तों को छांव में सुखा लें। सूखने के बाद इन्हें पीसकर चूर्ण बना लें और दूध के साथ सेवन करें। इससे सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम कमजोरी को कैसे दूर कर सकते हैं। आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर को वह सारे पोषक तत्व दे ही नहीं पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका सेवन कैसे करना चाहिए। इनके पत्तों को सुखाकर चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ इसका सेवन करें। इससे आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है और कमजोरी दूर होती है। यह बहुत ही सरल और असरदार उपाय है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पुरुषों में कमजोरी यानी स्तंभन की समस्या को भी दूर करता है। अक्सर कुछ पुरुषों को यह समस्या होती है कि वे अपनी पत्नी के सामने जाते ही आत्मविश्वास खो देते हैं। ऐसे में यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। तो इसकी पत्तियों का रस यदि आप बालों पर लगाएंगे तो आप यह मानिए कि बालों का झड़ना पूरी तरह रुक जाएगा। यहां तक कि गंजे सिर पर भी बाल आ जाएंगे। इतना फायदेमंद है ये पौधा। यदि इसके पत्तों का रस, जिन्हें बहुत ज्यादा सिरदर्द होता है, उनके लिए इसके पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाकर कुछ समय के लिए माथे पर लगाया जाए तो सिरदर्द से तुरंत राहत मिलती है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, यह बहुत ही कारगर सिद्ध उपाय है। मैं वचन देता हूं, जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये वाकई चमत्कारिक है। आज लाखों लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत जल्दी लाभ भी पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत से लोग जब इसका मौसम आता है, क्योंकि यह पौधा केवल बारिश में उगता है, जिसे छोटा गोखरू कहा जाता है, तब इसके पत्तों को सुखा लेते हैं और बाद में काम में लेते हैं। ये इतना ज्यादा फायदेमंद होता है कि लोग इसे सुखाकर पाउडर भी बनाकर रख लेते हैं। इसके पत्तों के पाउडर की 1 चम्मच मात्रा को किसी भी तेल में, चाहे नारियल का तेल हो या सरसों का, मिलाकर बालों में लगाएं। स्कैल्प की मसाज करें तो यह गंजे सिर पर भी बाल उगा सकता है। यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे आसपास जो भी वनस्पतियां होती हैं उनके बारे में हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास इसकी ताजी पत्तियां हैं तो उन्हें थोड़ा सा क्रश कर लें या किसी भारी चीज से दबाकर उसका रस निकालें और वह रस आप सीधे बालों पर भी लगा सकते हैं। चाहें तो थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जो पौधा होता है वर्षा ऋतु में पाया जाता है और बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। इसे छोटा धतूरा भी कहा जाता है। इसका पौधा लगभग 2 से 3 फीट लंबा होता है और शायद ही 4 फीट से ज्यादा बड़ा होता है। बहुत से लोग इसे स्किन डिजीज यानी चर्म रोगों पर भी लगाते हैं। इसके रस को लगाने से त्वचा की बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं और जड़ से समाप्त हो जाती हैं। अगर शरीर पर फोड़े फूंसी हैं या कोई घाव है तो भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाने से वो ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उन पर भी इसका रस लगाने से दाग धब्बे पूरी तरह मिट जाते हैं और घाव भर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पौधा नासूर तक को ठीक कर सकता है। तेल कैसे बनाना है चलिए बताते हैं, ताकि आप बालों पर अप्लाई कर सकें। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहां पर आप तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। इस तेल में अब आपको क्या करना है, छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां डालनी हैं। इन पत्तियों को डालकर थोड़ी देर पकाना है ताकि तेल में गोखरू की पत्तियों के सारे पोषक तत्व आ जाएं। बहुत से लोग इसे जहरीला कहते हैं, जहरीला मानते हैं, परंतु यह जहरीला नहीं होता है और इसके कोमल कोमल पत्तों को आपको इसमें डालना है। आप देखेंगे कि यह जो तेल है बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। पत्तियों को तोड़ लें और ध्यान रहे पत्तियां ताजी होनी चाहिए दोस्तों, और ताजी पत्तियों की बात ही अलग होती है। ताजी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो आप अच्छे से देख लें, इसकी पत्तियों को पहचान लें। वैसे भी हमें अपने आसपास के पेड़ पौधों, वनस्पतियों, जड़ी बूटियों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारी न होने की वजह से वे उन्हें मात्र कचरा समझकर घर से बाहर फेंक देते हैं, जो कि बाद में उन्हें नुकसान दे सकता है। जिसे हम कचरा समझकर बाहर फेंक रहे थे, असल में वह तो हीरा निकला।
तो दोस्तों, इसका तेल निकालने के लिए गैस को स्लो पर चलाएं। धीमी आंच पर स्लो फ्लेम पर 10 मिनट तक इस तेल को पकाएं ताकि इन पत्तियों के सारे पोषक तत्व इस ऑयल में आ जाएं। उसके बाद इस तेल से आपको अपने स्कैल्प की मालिश करनी है। आप देखेंगे बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाएगा। दोस्तों, इसीलिए तो कहा जाता है कि इस तेल से मालिश करने से या इसके पत्तों का पेस्ट लगाने से या इसके पत्तों का रस लगाने से गंजे के सिर पर भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं। यह इतना ज्यादा फायदेमंद है तो आप डायरेक्ट इसकी पत्तियों का पेस्ट लगा सकते हैं, रस भी लगा सकते हैं। जैसा हमने तरीका बताया उसी तरीके से पत्तियों को तेल में डालने के बाद उपयोग किया जा सकता है। बहुत ही कारगर, सिद्ध और 100% उपयोगी उपाय है यह। लेकिन ध्यान रहे, तेल को अच्छी तरह से पका लेना है जब तक इसका झाग बंद न हो जाए। आप जितना चाहें उतना तेल बना सकते हैं, लेकिन पत्तों की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और उसी मात्रा में कोई भी तेल होना चाहिए। आप ज्यादा बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। सप्ताह में 2 बार इस तेल को जरूर लगाएं। यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आयुर्वेदिक दवाओं में भी छोटे गोखरू का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी जो आयुर्वेदिक दुकानें होती हैं वहां पर यह मिलता भी है। आजकल तो सूखे इसके बीज भी बाजार में मिलते हैं। ऐसे कई रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। यह बहुत ही उपयोगी औषधीय पौधा है। बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है जो कि गंजेपन की समस्या को तुरंत ही दूर करती है। इसके जो पत्ते होते हैं उन्हें छूने पर वे थोड़े खुरदुरे लगते हैं। स्वाद में इसके पत्ते थोड़े कड़वे होते हैं, परंतु औषधीय गुण इनमें भरपूर मात्रा में होते हैं। तेल को छानने के बाद आप इसे अच्छे से स्टोर कर लें। इस तेल से यदि मसाज करेंगे तो हेयर फॉल रुकेगा, नए बाल आना शुरू होंगे। आपको खुद अंतर महसूस होगा। आपके बाल कब निकल आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप चौंक जाएंगे। यदि पैर का नाखून जड़ से अलग हो गया है या टूटने वाला है तब इसके पत्तों का कच्चा रस लगाएं। तुरंत नया नाखून निकलना शुरू हो जाता है और दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं तब इनके पत्तों का ताजा रस उंगलियों की सहायता से या किसी कॉटन की सहायता से 1 बूंद आंखों के नीचे वाले हिस्से पर हल्के से लगा दें। डार्क सर्कल 1 हफ्ते में या 1 महीने में जड़ से समाप्त हो जाते हैं। यदि सिर में बार बार जुएं हो जाती हैं, आप परेशान हो गए हैं, बार बार खुजली होती है, डैंड्रफ आ जाता है, तब इसके पके हुए तेल को सिर में लगाएं और मालिश करें। इसकी सुगंध से जुएं आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी और डैंड्रफ आदि भी नहीं होगा। यह तेल एंटीबायोटिक का काम करता है दोस्तों। यह 100% कारगर सिद्ध है। लेकिन वीडियो के अंत में हम आपको एक जरूरी बात जरूर बताना चाहेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, चाहे वो किसी पौधे से हो, औषधि से या किसी प्राकृतिक तत्व से, तो कृपया कोई भी उपाय अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या किसी योग्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। आपका स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। तो ये थी आज की जानकारी से भरी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और स्वस्थ रहिए।